हेलो बच्चों। तो आज जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि ऑप्टिकल फाइबर का जो एनालिटिकल पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, और ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट। बाकी ओलंपियाड्स और जेई एडवांस में ये आता है, तो सिंपल बोर्ड लेवल या जेई मेंस लेवल पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं ये बात को समझाने के लिए एक बात आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले मैं सिचुएशन समझा दूँ कि ये आपको सराउंडिंग दिख रही है बाहर, ये हवा नहीं है, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, और ये ऑप्टिकल फाइबर है और ये कोर है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और ऑब्वियसली TIR के लिए क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे आप एक सवाल का एक बात बताओ कि आपको दिख रहा होगा कि एंगल R प्लस एंगल थीटा दिख रहा है इसके अंदर, कोर के अंदर एंगल R प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बताओ कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस R और एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सही है। फॉर TIR theta should be at least greater than theta c। तो मैं बोल सकता हूं कि for TIR theta minimum should be greater than theta c। theta c क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो मैंने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लिख रखी है पहले से ही कि क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी कितना होगा, μ2 बाय μ1। छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और छोटा किसका होता है? क्लैडिंग का। बड़ा किसका होता है? कोर का। तो थीटा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, या ऐसे लिख दो कि थीटा मिनिमम शुड बी इक्वल टू थीटा सी। इक्वल का मतलब यही होता है कि इक्वल भी लगा देते हैं कि ज़्यादा या उससे कम, या इक्वल बाउंड्री कंडीशन लगाएं अपन अगर, तो थीटा मिनिमम शुड बी इक्वल टू थीटा सी। सही है। तो जो R मैक्सिमम है वो किसके बराबर हो गया? 90 माइनस थीटा मिनिमम। तो R मैक्सिमम किसके बराबर हो गया? हो गया 90 माइनस थीटा मिनिमम। कितना हो गया? थीटा सी। आ रहा है क्या समझ? थीटा सी। अब बताओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। μ3 साइन I मैक्सिमम इज इक्वल टू μ1 साइन R मैक्सिमम। तो μ3 साइन I मैक्सिमम इज इक्वल टू μ1 साइन R मैक्सिमम किसके बराबर है? साइन 90 माइनस थीटा मिनिमम। और μ3 साइन I मैक्सिमम किसके बराबर है? μ1 कॉस थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम किसके बराबर है? थीटा सी। सही है। कॉस थीटा सी की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा सी की वैल्यू है, मैं रख रहा हूँ और μ1 से μ1 कैंसिल कर रहा हूँ, अंडर रूट μ1 का होल स्क्वायर माइनस μ2 का होल स्क्वायर। तो साइन I मैक्सिमम कितना आ गया? साइन I मैक्सिमम कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट ऑफ μ1 का होल स्क्वायर माइनस μ2 का होल स्क्वायर अपॉन μ3। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ है ना, साइन I मैक्सिमम, यही होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो हो गया साइन ऑफ I मैक्सिमम विच इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग का स्क्वायर अपॉन म्यू सराउंडिंग। क्लियर है बेटा? तो ये होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर
is equal to sin I max, where I max is that angle of incidence, maximum angle of incidence, for which this optical fiber accepts the light and transmits it. न्यूमेरिकल अपर्चर जो है उसको हिंदी में संख्यात्मक द्वारक भी बोलते हैं. तो संख्यात्मक द्वारक जो होता है वो साइन आई मैक्सिमम होता है, जहां आई मैक्सिमम वो मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए ये ऑप्टिकल फाइबर लाइट को अपने अंदर आने देता है और उसे आगे की ओर ट्रांसमिट करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR कराते हुए. तो ये जो चीज़ है ये न्यूमेरिकल अपर्चर है. इस पे जेई में क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है एक बार. और इसके बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि क्या होगा अगर कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई मैक्सिमम से बड़ा हो जाएगा. अगर ये आई मैक्सिमम के बराबर है तो जो ये थीटा है ना, ये थीटा अगर मान लो कि आई जो है आई मैक्सिमम से जस्ट हल्का सा बड़ा है, हल्का सा मतलब बड़ा भी है और वो ऑलमोस्ट इक्वल भी है. तो जो ये थीटा है ना वो थीटा सी से बड़ा भी होगा और ऑलमोस्ट उसके इक्वल भी होगा. समझ गए? तो अगर आई मैक्सिमम को मैं और बढ़ा दूंगा, मतलब आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको आई मैक्सिमम से और बढ़ा दूंगा, तो अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया ना तो आर बढ़ेगा तो थीटा कम होगा. और अगर थीटा कम होगा तो थीटा अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो फिर TIR नहीं होगा. तो लाइट इसके अंदर आ तो जाएगी पर ट्रांसमिट नहीं होगी आगे. समझ गए आप? तो ये होता है बेटा न्यूमेरिकल अपर्चर. हिंदी में बोलते हैं इसको संख्यात्मक द्वारक. थैंक यू.